पहले हमने स्टार डेल्टा मैनुअल स्टार्टर की स्टडी की है और उसमें हमने देखा था कि हम उस स्टार्टर की मदद से ही उस मोटर को स्टार और डेल्टा हालत में लाते हैं और मोटर जो है ना वो रनिंग पकड़ती है और मोटर चलती है। अब इसको जो है वो थोड़ा सा हमने ऑटोमेटिक तरीके से इसको हमने चलाना है। ये फुल ऑटो तो नहीं है, लेकिन इसको हम सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। ये फुल ऑटोमेटिक स्टार्टर के साथ भी हम इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये जो है हम जिस स्टार्टर की स्टडी कर रहे हैं ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये ना तो प्रॉपर तौर पर जो है ये मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है और ना ही ये मैनुअल है, इसलिए ऐसे स्टार्टर को सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा स्टार डेल्टा स्टार्टर जिसमें मोटर को अपनी ऑफ हालत से स्टार में और फिर स्टार से डेल्टा में सप्लाई के साथ जोड़ने का काम स्टार और डेल्टा के दो अलग अलग मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स और दो अलग अलग पुश बटनों के ज़रिए किया जाता है, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। अब जैसे अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को समझते हैं तो फिर आप इस स्टार्टर को भी आप फॉलो करेंगे। इस स्टार्टर के भी इसके अंदर दो कॉन्टैक्टर हैं, एक कॉन्टैक्टर ए है और दूसरा कॉन्टैक्टर बी है। उसी तरीके से इसके भी जो है ये पुश बटन है, रेड पुश बटन है जो है वो स्टॉप करने के लिए ग्रीन पुश बटन जो है वो स्टार में ऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पर एक और बटन का इजाफा किया गया है, ये येलो पुश बटन है, ये डेल्टा में करने के लिए हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर जो है वो डेल्टा में हो जाएगी। इस लिहाज से ये हम इसको सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो कहते हैं। इस लिहाज से जो है ये स्टार्टर जो है ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। इसके साथ भी जो है ये ओवरलोड जो है ये साथ लगाई गई है, जो कि मोटर की सेफ्टी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसके साथ जो है ये तकरीबन जो है ये जो पॉइंट जो है ये मोटर के हैं जो कि हमने इंस्टॉल किए हैं, और इसके साथ साथ जो है ये स्टार्टर ये जो मैग्नेटिक ए जो है ये मेन कॉन्टैक्टर है, और उसके बाद जो कॉन्टैक्टर बी है ये स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर कहलाता है। स्टार और डेल्टा से मुराद ये है कि जब ये कॉन्टैक्टर ऑफ हालत में होता है तो हम ग्रीन पुश बटन को दबाते हैं, कॉन्टैक्टर ए जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और कॉन्टैक्टर बी जो है वो ऑफ हालत में रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि कॉन्टैक्टर के पॉइंट्स जो हैं वो नॉर्मली ओपन होते हैं, नॉर्मली क्लोज होते हैं, और जब हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तो जो कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट थे वो क्लोज हो जाते हैं और जो क्लोज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसी ख्याल से या इसकी इस टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए जब ये कॉन्टैक्टर ऑफ हालत में है तो इसके नॉर्मली क्लोज जो हैं ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये मिले होते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये A2, B2 और C2 ये जो है ये तीन पॉइंट जो हैं ये आपस में शॉर्ट किए गए हैं। जब कॉन्टैक्टर ए मैग्नेटाइज होता है, ग्रीन पुश बटन को हम दबाते हैं, कॉन्टैक्टर ए जो है वो ऑन हो जाता है और कॉन्टैक्टर ए से जो सप्लाई है वो मोटर को जो है वो मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि मोटर के ये जो हमारे पास जो पॉइंट हैं ये A1, B1, C1 ये सप्लाई जो है ना ये मोटर को यहाँ से मुहैया होगी, और ये जो इसके पॉइंट हैं A2, B2, C2 ये शॉर्ट हो जाएंगे और मोटर जो है ये स्टार में चलेगी जब हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं। तो ये जो है ये कनेक्शन जो है ये स्टार डेल्टा के ये जितने भी हम स्टार्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनुअल इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑटोमेटिक तरीके से हम इसको चला रहे हैं, मकसद इसका यही होता है कि जब मोटर स्टार में चले तो इसके तीन जो वाइंडिंग के इब्तदाई सिरे हैं उनको
3 फेज़ सप्लाई मुहैया की जाए, और जो इसके इख्तितामी सिरे हैं वाइंडिंग के वो शार्ट हो जाएं तो मोटर स्टार में चलती है। जबकि डेल्टा में इसको चलाने के लिए हम ये इसका येलो पुश बटन है, इसको हम दबाएंगे। अब जब येलो पुश बटन को दबाया जाएगा तो ये स्टार्टर जो ए जो है ये पहले ही ऑन है, स्टार्टर बी जो है ना ये मैग्नेटाइज होगा और स्टार्टर बी ऑन हो जाएगा। और जो पॉइंट इसके पहले मिले हुए थे A2 B2 C2 ऑफ हालत में जब ये कॉन्टैक्टर था, ये पॉइंट इसके मिले हुए थे तो ये स्टार में थी। जो ही ये हम येलो पुश बटन को दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर बी जो है वो ऑन हो जाएगा, और फिर मोटर के A2 B2 और C2 को भी सप्लाई जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा मोटर जो है जो कि पहले स्टार हालत में चल रही थी, अब ये डेल्टा हालत में मोटर जो है वो चलेगी और ये अपनी रनिंग पर जो है ना ये आ जाएगी। तो इस लिहाज से ये अमल जो है ये इसके स्टार्टर का अमल है, जिसमें कि 2 कॉन्टैक्टर इस्तेमाल हुए हैं। कॉन्टैक्टर ए जो है वो मेन कॉन्टैक्टर कहलाता है, कॉन्टैक्टर बी जो है ये बड़ा अहम कॉन्टैक्टर है जो कि स्टार में और डेल्टा दोनों हालतों में अमल करके मोटर को स्टार और डेल्टा में चलाता है। तो इसी लिहाज से ये जो ये जो डायग्राम है इसके ऊपर हमने जो है ना ये उम्मीद है कि आपने इसको फॉलो किया होगा। ये थर्मल एलिमेंट जो है ये मोटर की ओवरलोड के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर 2 अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, 3 अदद पुश बटनों पर मुश्तमिल है। एक पुश बटन का रंग सब्ज, दूसरे का पीला, तीसरे का सुर्ख है। मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले सब्ज पुश बटन को दबाया जाता है। इस तरह स्टार का कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज होकर मोटर वाइंडिंग के तीनों सिरों A1, B1 और C1 को मेन सप्लाई से जोड़ देता है, जबकि कॉन्टैक्टर बी बगैर एनर्जाइज हुए वाइंडिंग के बाकी तीनों सिरों A2, B2 और C2 को शॉर्ट किए रखता है। तो इस तरीके से मोटर स्टार में चलना शुरू कर देती है। मुनासिब वक्फा अमूमन 10 से 15 सेकंड के बाद पीले पुश बटन को दबाया जाता है। इस तरह डेल्टा का कॉन्टैक्टर बी मैग्नेटाइज हो जाता है और मोटर मुस्तकिल तौर पर स्टार से डेल्टा में चलना शुरू हो जाती है। लिहाजा जब मोटर को ऑफ करने की ज़रूरत होती है तो सिर्फ पुश बटन को दबा दिया जाता है। इस तरह दोनों कॉन्टैक्टर्स जो हैं वो डी एनर्जाइज हो जाते हैं, उनकी जो मैग्नेटिक कॉइल जो हैं उनको सप्लाई मिलना जो है वो बंद हो जाती है, और ये जो दोनों जो कॉइल जो हैं कॉन्टैक्टर्स की, इनको मकनातीसी जो इनका मैदान है वो ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिहाज से ये डी एनर्जाइज हो जाती हैं और मेन सप्लाई से अलग होकर मोटर रुक जाती है। मोटर की प्रोटेक्शन करने के लिए सर्किट में थर्मल स्विच, ओवरलोड रिले और नो वोल्टेज रिलीज़ कॉइल वगैरह भी लगाए जाते हैं, ताकि मोटर की हर लिहाज से हर तरह से सेफ्टी हो सके, ताकि मोटर जो है ये ओवरलोड होकर, जब मोटर ओवरलोड होती है या इसमें कोई फॉल्ट पड़ता है तो फिर मोटर जो है ये ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देती है, इसमें करंट का बहाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ओवरलोड जो कि वोल्टेज नो वोल्टेज रिलीज़ के क्रॉस लगाई गई है, इसके सिलसिलावार लगाई गई है, और दूसरा ये थर्मल एलिमेंट जो हैं ये फिर मिलकर जो है ये सर्किट को फिर ब्रेक कर देते हैं, जिससे मोटर जो है ना ये बंद हो जाती है और मोटर जलने से या मज़ीद नुकसान होने से बच जाती है। तो लिहाजा ये हमारा जो स्टार्टर सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और ये काफ़ी बेहतर अंदाज में मोटर की प्रोटेक्शन भी करता है और मोटर को स्टार और डेल्टा में भी चलाता है। ये स्टार्टर जो हैं ये आम तौर पर जो हैं ये उसी तरीके से दाती खौल में मौसमी असरात से और दीगर गर्दो गुबार से बचने के लिए दाती खौल में ही बंद होते हैं, और ये पुश बटन जो है ना इनके ये नुमाया होते हैं, ये बाहर हमें नज़र आते हैं, ये जिनको ऑपरेट करके हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सारे जो इसका मैकेनिज़्म है उस दाती खौल के अंदर बंद होता है, और ये स्टार्टर जो है इसको हम दीवार के साथ फिक्स करते हैं,
और इसको मेन सप्लाई देने के लिए और मोटर को सप्लाई देने के लिए जैसे हमने DOL स्टार्टर में फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल किया था, इसी स्टार्टर के साथ भी हम फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल करके इसको मेन सप्लाई और जो कि सर्किट ब्रेकर से आती है और मोटर की सप्लाई जो हम मुहैया करते हैं वो भी फ्लेक्सिबल पाइप से ही हम मुहैया करते हैं। तो इस लिहाज से ये स्टार्टर जो है बहुत अहम है, जो कि जिसको हम सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं।